अगर तुम अपने आप को शिवयोगी कहते हो तो 4 सिद्धांत हैं शिवयोग के, तुम्हें उन चारों को सिद्ध करना होगा। पहला सिद्धांत जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, पर बोलूं, योगा ऑफ इमॉर्टल्स जरूरी है। योगा ऑफ इमॉर्टल होगी, शरीर होगा, ब्रेन हेल्थ होगी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होगी, शरीर के प्रति तुम्हारा कंट्रोल होगा, माइंड बॉडी कनेक्शन होगा। और अगर वाई नहीं है तो जब साधना करने बैठोगे मूलाधार में खुजली होगी। तुम घंटा निकाल दोगे, खुजाते खुजाते तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने स्थूल शरीर, मन शरीर, प्राण शरीर को सिद्ध नहीं किया। और अगर तुम्हें साधना करनी है, साधनात्मक मार्ग पे आगे बढ़ना है, रिचुअल करने हैं, कर्मकांड करना है, तो जरूरत नहीं। फिर तुम्हें क्या जरूरत है अपने शरीर को सिद्ध करने की? तुम देखो हर कोई बेमन से बैठा है पूजा पाठ में। और अगर तुम साधना की अवस्था में जाकर के महादेव को अनुभव करना चाहते हो, अपने माइंड की हायर स्टेट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो शरीर तो सिद्ध करना होगा। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा का प्रवाह एकदम वेल ऑयल्ड मशीन की तरह होना चाहिए। तो पहला कंपलसरी सिद्धांत क्या है? और मैंने पहले ही दे दिया, एलआरटी से पहले तुम सबको वाई दे दा के खत्म किया कि भैया देख लो, करना है, जीवन भर करना है। क्यों? क्योंकि ब्रेन हेल्थ चाहिए। ब्रेन हेल्थी नहीं होगी, डिमेंशिया, एल्जाइमर हो गई, तो कहां तुम महादेव को याद रखोगे? फिर तो खुद ही को भूल जाओगे। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ चाहिए, नर्वस सिस्टम हेल्थ चाहिए, एंडोक्रिनोलॉजिकल हेल्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सब कोर स्किल्स हैं। इन कोर स्किल्स के बगैर साधना मार्ग में आगे बढ़ना मुश्किल है। और ये साधना मार्ग है, शिव योग तपस्वियों का मार्ग है, उद्योम भैरव। यहां पे शिव हमारे साथ चलते हैं, यहां पे शिव हमें ताकत देते हैं, यहां पे हम अपने भाग्य के विधाता हैं। दूसरा सिद्धांत बोलूं, मंत्रात्मक साधना, ललिता रुद्र त्रिशति। महासिद्ध ने जब तुम्हें साधना दी तो पाया कि तुम्हारी कंप्लायंस, तुम्हारा एफर्ट सबसे ज्यादा था जब तुम दुर्गा सप्तशती साधना कर रहे थे। हाँ जी ना जी, तुम्हारे लिए सरल थी, तुम उसे अपना सके, तुम जुड़ सके। और मंत्रात्मक साधना, बीज मंत्रात्मक साधना बहुतों के लिए वो वाहन बनी जो उन्हें धर्म तक ले जा सके। इसलिए जब बारी आई तुम्हें श्री विद्या की यात्रा में आगे ले जाने के लिए, तो महासिद्ध ने कहा वाहन मंत्रात्मक साधना ही होगा। और मंत्रात्मक साधना बीज मंत्रात्मक साधना। साधना में, पाठ में, स्तुति में बहुत अंतर है। जब हम पाठ कर रहे हैं तो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, और कहानियां कहां से शुरू हुई हम नहीं जानते। आज दुनिया जहान कहानियों के पीछे लड़े मरे जा रही है। अभी कुछ साल पहले
मैं अमेरिका के व्हाइट हाउस के साथ काम कर रहा था और व्हाइट हाउस में एक डिपार्टमेंट था, ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। तो उस डिपार्टमेंट के साथ जब काम कर रहा था तो वो लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रभाव किस प्रकार से सोसाइटी पर पड़ता है। और जब नशीले पदार्थों की बात होती है तो प्रकृति में ऐसे बहुत सारे नशीले पदार्थ मिलते हैं जिनको कहा जाता है साइकेडेलिक, जैसे सिलोसाइबिन हो गया, जैसे अयुआस्का हो गया। और इन साइकेडेलिक्स का प्रभाव क्या होता है, तुम इन्हें खा लो और तुम्हें कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, तुम्हें लगेगा वो सत्य है, तुम्हें लगेगा कि वहां आसमान फटा, 3 फरिश्ते नीचे आए और वो फरिश्ते तुमसे बात करेंगे, तुम्हें कहीं ले भी जाएंगे और तुम वहां पे बैठे थूक निकाल के। लेकिन ये सब कुछ दिमाग का खेल है। अब मैं तुमसे कहता हूं, हजारों सालों पहले कोई एक गुफा में बैठा है बकरी चराता हुआ, गलती से उसने कोई बूटी खा ली, कोई मशरूम खा लिया और उसको कुछ नहीं पता, वो अनपढ़ है, वो गंवार है। और वो मशरूम खाने के बाद उसकी एक बैड ट्रिप हुई, ट्रिप। और उसमें उसने कुछ कहानी में देखा कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ। अब उसको नहीं पता कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हो रहा है, ये न्यूरोकेमिकल रिएक्शन है, लेकिन उसने ये सब कुछ देखा, उसके लिए परम सत्य। और फिर वो लेकर के आया उस अनुभव को और उसने वो कहानी अपनी बीवी को सुनाई, अपने परिवार को सुनाई, अपने कबीले को सुनाई। उन्होंने मानी कि अगर इसने देखा है तो बहुत सही बात है। अब कबीले वालों ने कहा कि हमें भी अनुभव कराओ जो तुम्हें हुआ। उसने कहा ना, वो अनुभव तो सिर्फ मुझे हो सकता है। रिलीजन इज द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी। अब उसको खुद भी नहीं पता कि वो अनुभव इन लोगों के साथ नहीं हो रहा, तो वही कहानी अपनी बताता जा रहा है, वही कहानी बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। और फिर लोग बैठ बैठ के उस कहानी को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी कहानियां आर अ बैड ट्रिप, पर कौन सी कहानी इज अ ट्रिप, ये कैसे पता लगाओगे तुम? बोलो। और सनातन धर्म के विज्ञान को छोड़, वेद को छोड़, तप को छोड़, हम कहां फंस गए? कहानियों में। और इसलिए जब हम बीज मंत्रात्मक साधना कर रहे हैं, वो कोई पाठ नहीं है, हम कोई कहानी नहीं पढ़ रहे, हम जा रहे हैं सीधा इन द साइंस ऑफ क्रिएशन।